नमस्कार, कैसे हो आप सारे लोग। नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आज सोने से पहले एक चीन की रूप कथाओं की कहानी आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ। और ये जो कहानी है मैं पढ़ रही हूँ चीनी रूप कथा इस किताब से। चीनी रूप कथा यानी कि चीन देश की रूप कथाएं। और इस रूप कथा की संकलन जिन्होंने अनुवाद किया है बांग्ला में, उनका नाम है श्री खगेंद्रनाथ मित्र। तो अच्छा, और ये किताब बहुत पुरानी है और इसका तब का दाम कितना था पता है? 2 रुपए। और इसके प्रकाशक हैं वृंदावन धर एंड सन्स लिमिटेड। तो चलो बच्चों, हम चले जाते हैं आज। अच्छा, इससे पहले परियों की नाच बोलकर एक कहानी, चीन देश की ही एक रूप कथा की कहानी हम पढ़े थे। आज पढ़ेंगे शौक चाहिए प्रथम शिक्षा इस कहानी को। तो बच्चों, पहले कहानी में चले जाते हैं, फिर हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, है ना। फिर हम लोग अनुवाद करेंगे ये आखिर है क्या। तो बच्चों, हम चले आए हैं शौक चाहिए प्रथम शिक्षा इस कहानी में। अच्छा, इस नाम की अर्थ क्या है? सब चाहिए इसकी नहीं, हम आगे चल के देखेंगे कि ये नाम का अर्थ ये किसी लड़की को हम समझा रहे हैं या किसी लड़की को, तब जाके समझ पाएंगे। अभी के लिए हम लड़की के हिसाब से इसको अनुवाद करते हैं। सब चाहिए का पहला शिक्षा या पहला सीख। तो चलो दोस्तों, हम पढ़ लेते हैं सब चाहिए का पहला सीख। बहुत दिन पहले की बात है। पीले नदी के किनारे एक छोटा सा लड़का रहता था। उसका नाम था योटो। उसके पिताजी के पास एक बहुत ही सुंदर सा फलों का बगीचा था। बगीचे का नाम बहुत था और उसी से उनके संसार भी चल जाता था। योटो के जन्म से पहले तक उसके माता पिता के मन में बहुत ज्यादा दुख था। उनको इतना दुख था कि वो ये सोचते रहते थे कि देवताएं उनको एक लड़का नहीं दिए हैं, और इसी कारणवश वो लोग ज्यादातर दुखी रहते थे। गांव के मंदिर में धूप, बाकी सारे मतलब जो भी पूजा अर्चना वो करते रहते थे, और विग्रह के सामने वो कहते रहते कि भगवान, तुम अपना साप मतलब अभिशाप, तुम अपना साप अभिशाप वापस ले लो। लेकिन उनके घर में 5 सुंदर से गुलाबों के कली जैसे छोटे छोटे नन्हे लड़कियां भी थीं। उनके रूप से, उनके सौंदर्य से पूरा घर एकदम जगमग जगमग करता था। लेकिन तब भी माँ और बाबा इन बच्चों के खुश नहीं थे। वे 5 जब जन्म लिए थे, तब उनके मन अनुसार उनके संसार में सिर्फ दुख ही दुख था। आखिरकार वो लोग बहुत ही ज्यादा हताश हो गए थे, और पड़ोसी की तरह वे भी सोचते थे कि एक लड़का तो 12 लड़कियों का समान है, क्योंकि हर लड़की को तो आप समझ ही सकते हो कि भाई वो बोझ है कि नहीं। ये वे सोचते थे, और क्या सोचते थे, और ये सोचते थे कि बड़े होने से ही तो लड़कियों को दूसरों के घर पे भेज देना है, वहां पर जाके वो दूसरों के घर का काम काज करेगी, है ना, और लड़का तो घर पे ही रहेगा। तो माँ बाबा, माता पिता जितने दिन जिंदा रहेंगे उतने दिन उनके लिए लड़का ही काम करेगा। और सिर्फ काम क्यों, और भी बहुत सारे
कामों में लगेंगे। तो लड़के के लिए ऐसा हालत हुई कि वो जो माँ है एक दिन मंदिर में जाकर सबके सामने ऐसे एक मनसा कर ली कि देवताएं अगर उनको एक लड़के से अगर नवाजते हैं तो वो मंदिर की जो विग्रह है जो टूट फूट गया है उसको वो ठीक ठाक करवा देगी। तो वे देवता वांग बीवी की बात कितनी सुने थे वो तो हम कह नहीं सकते, लेकिन कुछ महीने बाद ही लियोटो आए उनके चेहरे में मुस्कान लाने के लिए। तो उसके जन्म के 1 साल बाद ही वे एक दिन बहुत धूमधाम से उसके नामकरण का अनुष्ठान किए। उस दिन जो नाम उन लोगों को उन, उन लोगों ने उस बच्चे को दिए थे हम उसी नाम से उस लड़के को बुलाएंगे। तो वो दिन आया, एक ही लड़का है तो इसलिए खूब धूमधाम और खाना पीना का आयोजन हुआ था। और जो दादी थी ना वो नए झिकमिक झिकमिक और रंग बिरंगे पोशाक दिए थे और वही पोशाक उस छोटे से बच्चे को पहनाया गया था, वही पोशाक पहनाया गया था और उसके हाथों के सामने रखा गया था विभिन्न प्रकार की चीजें जिसके अंदर किताब थे, एक पीतल का आईना था, एक जोड़ी निकती थी, मतलब वो मानदंड या जिसको हम कहते हैं तुला दंड है ना, 1 रुपया, एक एबकास मतलब जिससे पहले जब कैलकुलेटर नहीं था जिससे बच्चे गिनते थे मल्टीप्लिकेशन ये सारे करते थे, एक कलम, एक काली बोले तो इंक का दोआत या रखने की जगह, एक छुरी और कुछ सोने के गहने भी रखे थे और बहुत प्रकार के फल रखा गया था। अब ये था, अच्छा देखो टेबल के चारों तरफ उसकी माँ बाबा खड़े होके आग्रह के साथ देखते रहे और ये देखो और बच्चे के सामने खूब वो सारी चीजें रखा गया था। तो फिर क्या हुआ, सारे लोग ये सोचने लगे कि वो बच्चा क्या ले, बहुत गर्व के साथ वो लोग देखते रहे कि वो बच्चा क्या लेगा। जो लोग सारे खड़े थे उसमें दादी थी, बाकी सारे आत्मीय परिजन थे और वो 5 बहनें भी थे। सारे खड़े होकर देख रहे हैं कि वो बच्चा पहले क्या लेकर खेले। जिस चीज को वो पहले पकड़ेगा उसे पता चलेगा कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा। अगर कलम या किताब लेता है बच्चा तो वो पंडित बनेगा। अगर गणन यंत्र यानी कि अवकाश या मानदंड या तुला दंड अगर लेते हैं या गहने अगर लेते हैं तो वो बहुत रईस ज्यादा होगा या रईस बनेगा। और अगर छुरा लेता है तो वो योद्धा बनेगा और अगर फल उठाता है तो वो किसान बनेगा। तो वो लड़का वो सारी चीजें अपने सामने देखकर पहले चारों तरफ अपने 2 नन्हे नन्हे आंखों से उठाकर क्या देखे क्या समझे, उसे जैसे लगा कि वो क्या करेगा यही देखने के लिए सारे लोग ऐसे ही खड़े हुए हैं। और इसके बाद ही वो अपने नन्हे नन्हे मोटे मोटे 2 हाथों को आगे बढ़ा दिए और फिर सामने की तरफ झुककर उसके आसपास जितने सारे चीजें थे सारे एक जगह पे समेट लिया। और इससे जैसे लगा सबको कि वो अपने आंखों के सामने जो कुछ देख रहा है वो सब कुछ चाहता है ना। तो निमंत्रित जो सारे लोग थे वो ये अद्भुत कांड देखकर हो करके हंस उठे। उसके पिताजी बोले, अच्छा तो यो तो है मतलब वो तो सब कुछ चाहता है, यो तो मतलब सब चाहता है या सब चाहिए, तो इसीलिए उसका नाम पड़ा योतो। तो उस दिन से उस खुदे वांग उसके पिताजी का सरनेम कह सकते हो या फैमिली बोल सकते हो, उस
छोटे से वांग का नाम हो गया सब चाहिए। इसके बाद से कामकाज देखने के कामकाज देखते रहे उसके माता पिता, मतलब वो बच्चा कैसा क्या कर रहा है, और उससे वो लोग ये समझ गए कि वो लोग ये नाम देकर बहुत अच्छा काम किए हैं, बुद्धिमान की तरह ही किए हैं, क्योंकि हाथों के सामने जो भी मिले वो उसको अपने पास जरूर ले लेता। उसके बहनों के अपना बोलते और कुछ नहीं रहा, अपना बोलकर और कुछ नहीं रहा। भाई जो मांगता उसे दे देना पड़ता, अगर नहीं देते तो वो जो लड़का है वो इतना भयंकर चिल्लाना शुरू करता और रोना शुरू करता, तो लोग सोचते अरे भैया ले ले और चुप हो जा। बागीचे के सबसे बड़े और सबसे जूसी, मतलब सबसे रसमय और मीठा जो फल है वो तो उसको बिना मांगे ही मिल जाता, और जब फलों का सीजन चला जाता, मौसम चला जाता, तब भी वो बगीचे की तरफ अपने दोनों हाथ फैलाकर फलों के लिए जिद पकड़ लेता था। ऐसे ही हम कह सकते हैं धीरे धीरे लालची एक बच्चे से वो धीरे धीरे एकदम स्वार्थपर मतलब सेल्फिश, है ना, एकदम एक सेल्फिश लड़का हो गया, सिर्फ अपना ही स्वार्थ समझने वाला एक लड़का हो गया। उसके माँ बाबा हमेशा उसके हर मांग को पूरा करते, और ऐसे ही करते करते उसके अंदर एक बहुत ही बेकार वाला स्वभाव पनपने लगा, और या हम कह सकते हैं कि बन गया, जो उसके माँ बाबा हर मांगों को पूरा करते करते देख ही नहीं पाए। घर पे जिस दिन अच्छा कोई पकवान नहीं बनता था या अच्छा कुछ खाने लायक कुछ होता नहीं था, जब उसकी बहनें भूख के मारे रोना शुरू कर देती थी, तब सब चाहिए के पास इतना खाना पहुंचता था कि वो अपने चारों तरफ उसको फेंकता रहता था, और जो रह जाता था, अगर उसकी बहनें अगर थोड़ा सा साहस जुटाकर मांगते तो वो सब चाहता है ये जवाब देता, नहीं मिलेगा, तुम लोग लड़कियां हो, सब चाहिए। अच्छा, सब चाहता है नहीं, इसका नाम ऐसे देते हैं सब चाहिए, है ना। सब चाहिए गांव की जो पाठशाला है वहां पर पढ़ने के लिए गया, लेकिन वहां पर कुछ अच्छा नहीं कर पाया। उसके जो खेलने के साथियां थे वो ज्यादा उसको पूछा नहीं, इससे उसके मन में बहुत ही कष्ट हुआ। खेलने के समय वो सारे साथी थी बहुत ही रंग बिरंगी पतंग उड़ाते थे, और उसे तो सब चाहिए, तो सब चाहिए क्या करता था, सब कुछ लेने के लिए तो वो आगे बढ़ता, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लोभी था। लेकिन जो छोटे बाकी बच्चे होते थे, वे पतंग के धागे उसको पकड़ने में ही नहीं देते थे, मतलब पकड़ उसके हाथ में ही नहीं देते थे। इससे सब चाहिए, इससे सब चाहिए को ऐसा होता था कि वो गुस्से में तो पहले आता था और फिर इतना गुस्सा आ जाता था कि वो रोना शुरू कर देता था। घर पे उसके पिताजी उसको कहते कि तुझे उससे भी अच्छा मैं पतंग खरीद के दूंगा। मिलता भी था, लेकिन उससे सब चाहिए को खुशी नहीं मिलता, क्योंकि उसे वो सारे चाहिए जो बाकियों के पास है, वो भले चाहे उससे कम दाम का ही क्यों ना हो। एक दिन उसके बड़ी जो बहन है वो उसके माँ के सामने पास जाकर ये नालिश यानी के ये नालिश, हाँ हम कहते हैं नालिश की, कि भाई नालिश मतलब उसके बारे में बोले कि सब चाहिए
हमारे लिए कुछ रखने नहीं देता है। उसके पास जितना भी रहे फिर भी हमारे लिए, हमारे पास अगर कुछ रहता है तो वो उसको भी हमें छूने तक नहीं देता है। तो वांग बीवी मतलब उनकी माँ बोले, अरे रुक रुक, उसका क्या दोष है, ये मत सिखाने जा मुझे, ठीक है, ये ध्यान में रखना वो लड़का है और लड़के लोगों को खुश रखना ही पड़ेगा, तो वो जो मांगता है उसको देना पड़ेगा। तो लड़की ने बोली, ठीक है, इसके बाद अगर मेरे पीछे कभी कोई पागल कुत्ता पड़ा ना, तो मैं उस कुत्ते को उसके पीछे ही डाल दूंगा, उसके पीछे ही डाल दूंगी, है ना। क्यों? क्योंकि उसको तो सब कुछ चाहिए, तो मैं उसको वो भी दे दूंगी। तो स्वार्थी, हाँ, अपने स्वार्थी स्वभाव के लिए सिर्फ एक इंसान सब कुछ चाहिए को डांटते थे, वो थी उसकी दादी। लेकिन वो इतनी नरम होकर उसको डांटती थी कि भाई सब चाहिए के दिमाग में वो जो डांट है वो 5 मिनट के लिए भी रह नहीं पाता था, मतलब 5 मिनट के लिए भी उसके जहन में नहीं रहता था। ऐसे ही वो धीरे धीरे किशोर अवस्था से युवक बना, युवक यानी युवक, तो वो जवान बन गए तब वो खुद को बड़ा और बुद्धिमान समझने लग गया। एक दिन वो अपने पिताजी को बोले, तुम अगर मुझे कोने में ही, घर के कोने में ही ऐंठ के रख दोगे तो मैं पैसा कैसे कमाऊंगा, मुझे एक तो चांस देना है तुम्हें, तो मुझे कोई तो चांस दो, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना शक्तिमान लड़का हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। ये बात सुनकर सब चाहिए कि पिताजी को बहुत खुशी हुई। सिर्फ खुशी तो नहीं, वो खुश तो सिर्फ नहीं हुई, उनको बस मजा भी आया। तो वो ये सोचकर खुश हुए कि चलो मेरा लड़का अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए सोच रहा है। तो बोले, ठीक है, तुम अगर चाहते हो तो मैं तुम्हें कुछ मूलधन बोले तो इनिशियल टोकन मनी भी नहीं बोलेंगे हम, मूलधन बोले तो व्यवसाय का जो इनिशियल फाइनेंस कुछ मैं तुम्हें दूंगा, तुम अपना काम शुरू करो, लेकिन तुम इतना भी बड़े नहीं हो गए हो कि अपने के लिए अपने के हिसाब से रोजगार कर पाओ, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम जल्दी ही वहां पर पहुंचो। मैं तुम्हें कल एक ठेला ठेला बगीचे का ही सबसे रसीला पीच भर के दूंगा, तुम नदी के किनारे उसको बेचने के लिए जाना, और कैसे बेचे, क्या लाभ हुआ, उससे ही मुझे पता चलेगा कि तुम में कितना हुनर है और तुम क्या कर सकते हो। तो ये देखो बच्चों, सब चाहिए, देखो बच्चों सब चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा पहले पहले के इसमें आ गई। तो हाँ, ये देखो सब चाहिए अभी पीच के टोकरी ठेले में डालकर जा रहा है ना। तो फिर क्या हुआ, चलो देखते हैं। सब चाहिए उसके पिताजी की बात, अपने पिताजी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और दूसरे ही दिन खूब भोर भोर को उठकर बगीचे से सबसे जो बड़े और रसीले जो पीच है उसको वो जुगाड़ करके उस ठेले में डालकर नदी के किनारे बेचने के लिए वो चल पड़ा। तो तब आषाढ़ का महीना था, बीचों बीच था महीने का। तो उस दिन बहुत ज्यादा, मतलब एकदम सुन जैसे आबो हवा था, मतलब ना बारिश हो रही थी और इसीलिए, और ना ही हवा चल रही थी, तो बहुत ज्यादा गर्मी थी और पसीना था और आसमान में खूब सारे मेघ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन कहीं पर भी एक बूंद पानी नहीं गिरी थी। इसीलिए पूरा तभी सारे लोगों को, मतलब जो भी रास्ते में थे उनको इतना ज्यादा प्यास लग रहा था कि क्या ही बोले। तो
जितना दूर दिखा जाए सब चाहिए को नील पोशाकों में श्रमिक मतलब जो कारीगर हैं या कारखाने में मजदूर हैं, ऐसे मजदूर दिखे। और कुछ हाट में मतलब अपना व्यवसाय जो है गांव का जो हाट होता है वहां पर जो लोग अपना सामान बेचने के लिए आते हैं वैसे कुछ लोग दिखे जो गांव के हाट में जाने के लिए अग्रसर हैं और साथ में लेके जा रहे हैं अपने सामान। कोई कोई तो गधे के बगल में ही चल रहे हैं धीरे 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 और बीच बीच में गधे को बोल रहे हैं भाई हट हट ताकि वो लोग जल्दी जल्दी चले। लेकिन सब चाहिए इन्हीं क्या बोलूं तृष्णार्थ यही पथिकों के बीच से अपना वो पीच भरा हुआ ठेला लेकर चल रहा था और चलते चलते ये सोच रहा था कि मैं इन फलों को ज्यादा दामों में ही बेचूंगा और ये दिन अच्छा ही जाएगा। वो ये ठीक किया कि खरीदार से जो पैसा वो अदा करेगा या वसूलेगा जो उसके पिताजी ने बोल दिया है वो वाला नहीं, उससे ज्यादा दाम। शाम के समय जब वो घर जाएगा तो ज्यादा लाभ की बात बोलकर अपने पिताजी को वो खुश कर देगा, है ना। वो इसी यही सोचा कि अगर ज्यादा दाम से वो बेचेगा तो उसके पास ज्यादा पैसा लाभ होगा। वो खरीदारों को मतलब जो भी उसके क्रेता थे बायर्स आए उन सबको बहुत ही दरदाम कर कर वो सारे पीच फलों को वो बेच रहा था और धीरे 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 उसका जो थैला है पैसों का वो झन झन आवाज करने लग गया। लेकिन उसका ठेला इतना बड़ा था कि दोपहर हो गया तब भी उसका वो ठेला पूरा खाली नहीं हुआ। अभी भी उसमें खूब सारे फल रह गया था। इसलिए वो रास्ते के किनारे एक पेड़ की छांव में विश्राम लेने के लिए बैठ गया और उसके चारों तरफ खूब सारे मजदूर भी थे। कोई बैठा हुआ था, कोई खड़ा हुआ था। जिनके पास पैसा था वो लोग उससे पीच खरीद के खाने लगे और जिन लोगों के पास पैसा नहीं थे वो बड़े और रसीले पीचों को देखते हुए मतलब क्या बोलूं उनके आंखों से ही लालसा टपक रहा था। और क्या बोलूं, अब सब चाहिए भी अपने घर से रोटी लाया था, वो खाने लग गया। इसी बीच अचानक से एक कोई सब चाहिए के पीछे से आया है और उसकी वो पैरों का आवाज सब चाहिए को मिला तो वो जहां तक गर्दन मोड़ के देखने लगा तो वो देखा कि एक बहुत ही बुजुर्ग इंसान उसके पीछों की तरफ लालसा भरे निगाहों से लालसा भरे आंखों से देख रहे हैं। तो और वो जो दादाजी है उनके चेहरे पे बहुत ही पतला सा दाढ़ी था, वो भी सफेद और सर के बाल इतने पतले हो गए हैं कि उससे कैसे न कैसे सिर्फ एक ही चोटी वो बना पाए थे। अच्छा बच्चों, चाइना में बहुत सालों तक लड़के और लड़कियां दोनों ही जूड़ा भी बांधते थे और बेनी भी बांधते थे, ठीक है। तो वो जो दादाजी है वो जहां तक सब चाहिए के पास आए तो सब चाहिए बहुत ही सम्मान के साथ पूछे, उस्ताद आपको क्या एक पीच दूं क्या? आप क्या खरीदने के लिए आए हो क्या? ये है सबसे उम्दा बाजार में मिलने वाले सबसे उम्दा पीच। तो वो दादाजी बोले अरे मेरा ऐसा नसीब कहाँ है बच्चा, लेकिन मेरे पास पैसा भी नहीं है। ये सुनकर सब चाहिए को थोड़ा खराब लगा। वो बोले अच्छा, लेकिन तब वो दादाजी बोले तुम अगर इस बुढ़े को तुम्हारे पीछू में से एक दे पाओ तो बहुत अच्छा होगा। तुम क्या दे पाओगे? तुम्हारे पास तो खूब सारे हैं, मैं सिर्फ एक मांग रहा हूं। तो सब चाहिए कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सबसे बड़ा वाला पीच उस ठेले से उठाकर वो जहां तक लिया अपने हाथ में तो दादाजी का चेहरा खुशी से एकदम चमक उठा। लेकिन सब चाहिए वो जो फल है ना वो दादाजी को नहीं दिया, वो दादा को नहीं दिए,
वो खुद ही खाने लग गया। ये देखकर वो दादाजी बहुत ही दुखी हो गया। तो बोले, तुम्हारा तो इतना है, तुम मुझे एक भी नहीं देना चाह रहे हो। मैं कल से आ रहा हूँ, बहुत रास्ता चल के आया हूँ, मेरा उम्र 70 से ज्यादा हो चुका है, आज एक टुकड़ा रोटी भी नहीं खाया और एक सिप भी मैं चाय का नहीं पिया है, मतलब मैं चाय भी नहीं पिया है। देखो कैसे वो दादाजी सब चाहिए के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। तो सब चाहिए अचानक से बोल उठा, चांदी टूट जाने वाली इस तीक्ष्ण, इस भयंकर धूप में मैं तुम्हें भीख देने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। मेरे पिताजी के घर के जो दरवाजा है ना, उसके सामने से हर रोज इतने सारे भिखारी जाते हैं कि हमारे बगीचे के सब फल वो ही एक दिन में पूरा खत्म कर दे। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो मैं तुम्हें ये बेचने के लिए राजी हूँ, अगर नहीं है तो मुझे क्यों जिला रहे हो भाई। तो उस पेड़ के नीचे जो सारे पथिक अभी भी बैठे हुए थे, उनमें से कुछ लोग आकर दोनों के पास खड़े हो गए, लेकिन उनमें से कोई भी सब चाहिए के पक्ष नहीं लिए। वृद्ध तब विनती करने लगे कि मैं तो प्यास में मर रहा हूँ, मुझे तुम क्या बचा सकते हो, तुम क्या मुझे मरते हुए देखना चाह रहे हो। तो जो लोग आजू बाजू खड़े थे, उनमें से एक जना बोले, समझो बेटा, ये दादाजी को एक पीच दे दो, तुम जो दाम बेचकर अदा कर रहे हो ना, उससे पता चलता है कि तुम एक तो फल दान कर ही सकते हो, और अगर सबसे बड़ा ना देना चाहो तो सबसे छोटा ही दे दो, तो ये दादाजी का जान भी बच जाए। लेकिन सब चाहिए कैसे न कैसे कुछ भी वो भूलना नहीं चाहा। वो ये सोचा कि जो पैसा वो अपने पिताजी के पास लेके जा सकता है, वो कैसे भी वो नष्ट नहीं करना चाहता है। तो इसीलिए उसने बोला, सब चाहिए ने बोला कि ये जो फल है, इनमें से एक भी फेंकने लायक नहीं है ना, और ये सारे बेचने के लिए ही है। तो एक जना ने बोला, देखो अच्छा काम करने से तुम्हें पुण्य मिलेगा। तो सब चाहिए बोले, अच्छा अगर पुण्य ही संचय करना है तो ठीक है ना, अपने पैसे से खरीद के दे दो, उस भिखारी को दान कर दो। तो वो लड़का जहां तक, मतलब सब चाहिए जहां तक भिखारी बोला, ये बात सुनकर वृद्ध, मतलब उस दादाजी का मुंह पूरा लाल हो गया। देखकर समझ में आया सबको कि वो बहुत कोशिश करने के बाद अपने गुस्से को वो शांत किए हैं। अब जिस बंदे ने ये बोला था कि भाई ऐसे दे दो, वो बाकियों के सामने ना छोटा हो जाए, और सच्ची में उस दादाजी के लिए उसको बहुत ही, मतलब उसका दिल दुखा था, तो इसीलिए वो अपनी जेब से पैसा देकर एक पीच खरीद के उस दादाजी को दे दिए। वो दादाजी वो रसीला फल खाकर फिर वो कहने लगे कि भाई मेरी जान में जान आया। सच्ची में जब वो खा रहे थे तो उनको देख के लगा कि हर एक निवाले के साथ हर एक बार जैसे उनके अंदर थोड़ा थोड़ा करके जीवन संचारित हो रही है। तो फल जब वो खा लिए तो उसका जो बीज था उन्होंने फेंका नहीं, ठीक है, और चारों तरफ जो लोग खड़े थे उन सबको वो हाथ हिलाकर बुलाए और बोले, इसको अच्छे से देखो, बोलकर वो उस पीच का जो बीज है वो अपने हाथों में लेकर सबको दिखाने लगे और बोलने लगे, देखो ये जो छोटा बीज है ना, इसमें ऐसा शक्ति है जिससे हम सारे कुछ ना कुछ शिक्षा ले सकते हैं। तो सारे लोग चारों तरफ आकर भीड़ करने लगे और एकदम टकटकी लगा के देखने लगे। तो वो दादाजी पेड़ के छाव से थोड़ा सा हटकर एक जगह पे मिट्टी खोद कर वहां पर वो बीज को पोंछ दिए और फिर उस
जो गड्ढा खोदे थे ना उसको फिर से मिट्टी से बुझा दिए। तो सबको ये लगा कि उस दादाजी के हाथों के स्पर्श से वो जो मिट्टी है ना वो और भी उम्दा और भी उर्वर हो गया। चलो जो भी है, वो लोग तो थोड़ा आश्चर्यचकित तो हो ही गए, लेकिन फिर दादाजी एक जने को बोले थोड़ा पानी लेके आओ, तो लेके आए। उन्होंने पानी डाला, सारे लोग देखने लगे। थोड़ा समय बीत गया, अचानक से सारे लोग अवाक होकर बोलने लगे, देख 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 देख, कैसा अजीब कांड हो रहा है, देख एक छोटा सा पौधा निकल के आया है। सारे लोग देखे, हाँ भाई सही है। दादाजी फिर से उसमें पानी डाले और वो जो छोटा सा नन्हा सा जो पौधा है वो धीरे धीरे बढ़ने लग गया है। और सारे लोग उत्तेजित हो गए उस गर्मी में, उस एकदम क्या बोलूं, दम बोले तो सांस रोधी उस गर्मी में भी सारे लोग देखने लगे कि क्या होने वाला है। धीरे धीरे वो लोग देखे कि वो जो नन्हा मतलब वो जो बीज है उसे नन्हा सा पौधा, और फिर धीरे धीरे एक बहुत बड़ा सा पेड़ बन गया और उसके ठंडे छांव से सबको बहुत ही शांति देने लग गया। ये देखकर सारे लोग बोले, अरे ये बंदा परी है शायद। कोई बोले नहीं नहीं, ये शायद वृक्ष देवता है। तो कोई बोले नहीं, ये कोई साधु महात्मा है। ये सारी बातों में वो दादाजी अपना कान तो दिए ही नहीं, वो कुछ भाव मतलब क्या बोलूं, भावोद्वेग भी नहीं दिखाए। वो सिर्फ बोले, तुम लोग देखो, मेरा काम अभी भी शेष है। तो वो लोग फिर से देखने लगे। थोड़ी देर बाद वो लोग क्या देखे, उस पेड़ में फूल ही फूल आया है। पहले तो छोटा सा कली, उससे फूल खिला और पूरा पेड़ सफेद दिखने लग गया। फिर थोड़ी देर बाद दिखा कि उसमें बहुत सारे भ्रमर मक्खी सारे आ गए और थोड़ी देर में उसमें से फल दिखने लग गया। फिर वो फल पक उठा और इतना रसीला हो गया कि भाई कोई भी देखे तो वो ताज्जुब के ताज्जुब ही बन गया। आखिरकार उस फलों के भार से वो पूरा पेड़ ना नीचे झुक गया। तो ये सारे देखकर किसी किसी को लगा कि वो रूपकथाओं के देश में आ गया है। अब वो दादाजी बोले, अच्छा सुनो, अब ये पीच तोड़ो, खाओ और अपना पेट भर लो। तुम लोग जैसे मुझे दया करके मेरा प्राण या जीवन दान दिए हो, उस पीच के हिसाब से, मतलब तुम लोग मुझे खाना दिए हो ना, पीच खिलाए थे, तो उससे मेरा जिंदगी बच गई। तो इसी के प्रतिदान स्वरूप ये तुम लोग खाओ। बोल गई सबसे जो बड़ा पीच था ना, जो बंदा उस दादाजी को खरीद के दिया था पीच, उस बंदे को उन्होंने गिफ्ट किया। तो उनको देखने के बाद सारे वहां पर जो लोग थे सारे उस पीच के पेड़ से पीच टपाटप टपाटप क्या करे तोड़कर खाने लग गए और आखिरकार एक भी पीच नहीं बचा। तो तब वो जो दादाजी है ना, तो अभी तो तक तो समझ में आ गया कि वो एक जादूगर है। तो वो जादूगर दादाजी उस पेड़ का जो स्टेम है, कांड है, उसमें अपनी उंगलियों को कुछ देर के लिए थोपने लगे और चुप होकर खड़े रहे। थोड़ी देर में ही वो पेड़ धीरे धीरे सूखने शुरू हुआ, फिर पत्तियां पीले हो गए, फिर सारे झड़ गए और थोड़ी देर पहले जहां पर एक विशाल महिरूह था, अभी वहां पर खड़ा रहा सिर्फ उस तीक्ष्ण धूप में खड़ा रहा एक सिर्फ लकड़ी का डंडा और कुछ नहीं, है ना। और वो जो जादूगर दादाजी हैं उसको हाथ में लिए और रास्ते में उस लठ को ही ठोकते हुए आगे बढ़ गए। सारे लोगों का मुंह तो खुला ही खुला रह गया, वो लोग कुछ सोच ही नहीं पाए। आखिरकार थोड़ी देर बाद वो दादाजी उनकी आंखों से ओझल भी हो गए। तो तब जाके सब चाहिए कि जो एक दिमाग में जो एक घोर या एक स्वप्न
लोग में रहने वाला एक घोर या आवेश आ गया था, वो टूट गया। और वो सोचा कि अब चलो भैया बेचना फिर मैं शुरू करता हूँ, बोलकर जहां तक अपने ठेले की तरफ वो अपना आंख लेके गया, मतलब जहां तक वो उसको देखा, वो देखा कि पूरा का पूरा ठेला खाली हो गया है। और उसके मुंह से ना एक रोने जैसे शब्द निकल के आ गया। थोड़ी देर में ही उसको ये समझ में आ गया कि हुआ क्या है, और उसको ये समझ में आ गया कि स्वार्थी के भाग्य में जो पुरस्कार लिखा हुआ है एक अलौकिक घटना के रूपक से, वो आज वही पुरस्कार लाभ किया है। ऐसे ही सब चाहिए का पहला शिक्षा या पहला सीख संपूर्ण हुआ। तो बच्चों आज के लिए यहाँ तक ही, फिर मिलेंगे। लेकिन जाने से पहले ये जरूर बोलेंगे कि अपने सीमा में रह के हम कितना दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, वो सूझबूझ के साथ हमें सीखना पड़ता है। हेल्प करना हर मनुष्य का एक स्वाभाविक स्वभाव है। देखना अगर कोई गिर जाता है तो हम बिना सोचे समझे उसको उठाने के लिए चल देते हैं, है ना। ये हमारे अंदर निहित है। अगर बच्चों आप लोग भी सब चाहिए की तरह ऐसे कभी बर्ताव करते हो, मैं भी देखूंगी अगर मैं भी ऐसे कभी बर्ताव करती हूँ तो थोड़ा सुधरना जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे कि सब कुछ दे दो, लेकिन हाँ, जितना मेरे सामर्थ्य के अंदर हम दे सकते उतना हमें करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। खुश रहना, स्वस्थ रहना, और कल से फिर से पढ़ाई शुरू है ना। तो फिर मिलते हैं। टाटा।